हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। देखिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 से आगे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो निर्देश है, फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो एक फलन f है जो इस प्रकार से परिभाषित है। हमें इसके सातत्य पर विचार करना है, यानी दिए गए इन बिंदुओं पर जो है फलन सतत है या नहीं है। तो बिंदु हमको कैसे पता चलेगा? यहाँ x का मान 0 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा के लिए कहीं वर्णन नहीं है। 10 से छोटा के लिए दिया लेकिन 10 से बड़ा के लिए वर्णन नहीं है। तो यहाँ 0 और 10 का कोई मतलब नहीं है। एक से छोटा या बराबर यहाँ एक से बड़ा के लिए किया गया तो एक पर देखेंगे, यहाँ 3 से छोटा यहाँ 3 के बराबर या 3 से बड़ा पर विचार किया गया 3 पर देखेंगे। x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx बराबर लिमिट, इसको x टेंड्स टू 0 बना लेंगे और यहाँ f x माइनस h, इसका प्रयोग कर लेंगे। अब देखिएगा, 2 से छोटा जब x का मान 2 से कम है तो ये 3 आता है। तो 2 से कम के लिए 3, 1 से कम के लिए 3 आएगा। इसको हल नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना है 3। अब लेते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो 1 से बड़ा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। और इस बात का ध्यान देना, जहां 1 से बड़ा है x का मान, यानी x इज ग्रेटर देन 1 है, तो fx का मान 4 है। डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिख लें, चाहे x टेंड्स टू 0 बनाए या ना बनाए। तो इसका मान 4 आ गया। तो LHL is not equal to RHL, इसलिए x बराबर 1 पर फलन असतत है। असतत है। ऐसे x बराबर 3 पर विचार करेंगे। x बराबर 3 पर LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx। और हमने देखा कि 3 माइनस यानी x का मान जब 3 से छोटा है तो इसका मान 4 है। इसका मान है 4 fx का। RHL निकाल लेते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx। तो 3 प्लस पर देखेंगे, 3 से ज्यादा है तो 5 है, इस पर आएगा 5। यहां भी चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 3 पर फलन असतत है। फलन असतत है। तो 1 और 3 पर ही हमको जांच करना था, दोनों पर आ गया। 1 पर भी असतत है, 3 पर भी असतत है। तो हम कह सकते हैं कि जो फलन हमको दिया है वो दिए गए बिंदुओं पर असतत है।
इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है। एफ एक्स का 3 मान है, लेस देन 0 पर 2x है, और 0 से लेकर 1 तक 0 है, और ग्रेटर देन 1 पर 4x है। तो इसमें x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर जांच करना है क्वेश्चन नंबर 15 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों को स्वयं कीजिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3। दो मान दिया है, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3। इसके लिए अलग अलग शर्तें हैं। ax प्लस 1 कब आता है? जब x इज लेस देन इक्वल टू 3। जब x इज लेस देन इक्वल टू 3 या x इज ग्रेटर देन 3। यानी पहली लाइन x का मान जब 3 या 3 से छोटा होगा तब लागू होगी, और दूसरी लाइन 3 या 3 से बड़ा होने पर लागू होगी। तो देखते हैं x बराबर 3, लिमिट जो हमारा 3 ही बनेगा। 3 पर ही दो तरह से परिभाषित है। तो LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और f 3 माइनस h। देखिएगा 3 से छोटा है तो इस लाइन का प्रयोग होगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब x के स्थान पर 3 माइनस h, a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। अब h का मान 0 रख लो, h का मान 0 रखोगे आ जाएगा 3a प्लस 1। LHL को जो हमने सॉल्व किया तो 3a प्लस 1, इसका मान 0 रख लेना तो 3 माइनस 0 हो जाएगा 3, 3 इंटू ए 3a प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही चलते हैं RHL। लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, लिमिट इसको x टेंस टू 0 बना लो, और यहां एफ 3 प्लस एच लिख लो। 3 प्लस एच का मतलब 3 से कुछ बड़ा, और 3 से कुछ बड़ा होगा तो इस लाइन का प्रयोग होगा, bx प्लस 3 का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 b इंटू x का मान होगा 3 प्लस h प्लस 3। h का मान 0 हो जाएगा 3b प्लस 3, 3b प्लस 3। इतना आ गया। अब कह रहा है कि चूंकि फलन हमारा सतत है, चूंकि फलन सतत है, फलन
सतत है, और सतत होने के लिए हम जानते हैं कि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ सी। तो एफ सी निकालने की आवश्यकता हमको पड़ी नहीं, तो एल एच एल बराबर आर एच एल कर लीजिए। एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आर एच एल। चलो मान रख लेते हैं। एल एच एल का मान 3a+1 बराबर 3b+3। तो 3b को बाईं ओर ले आओ, 3a - 3b बराबर 2। यही a और b में संबंध है, या यहां से कह सकते हैं कि अगर हम इसको ना ले आते, 3b को इधर ना लाते, ध्यान देना, 3a बराबर होता 3b प्लस 1 जाता घटता यहाँ 2 हो जाता, और जब भाग देते तो a बराबर आ जाता 3b+2/3। ये हमारा आंसर होता। यही ए और बी में संबंध आएगा, बल्कि ए और बी का मान नहीं मिलेगा। इसमें लिखा था ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ मान हमको मिलेगा नहीं, मान नहीं मिलेगा। ए और बी में एक रिलेशन मिलेगा, और उसी के आधार पर हम इसको रिलेशन निकाल के लिख देंगे। फिर कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0, और 4x+1 यदि x इज ग्रेटर देन 0 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे a और b का मान निकाले, ऐसे लैम्डा का मान निकाल लेंगे LHL बराबर RHL करके x इज इक्वल टू 0 पर। फिर कह रहा है x बराबर 0 पर 1 पर इनके सांतत्य पर विचार कीजिए। तो जो दिया है 0 पर दो तरह से परिभाषित है, और 0 से बड़े के लिए दूसरी लाइन का प्रयोग होगा। एफ एक्स बराबर 4x+1 को ही लिया जाएगा, तो x बराबर 1 पर सदैव दूसरी लाइन का प्रयोग होगा, और ये हमेशा सतत ही आएगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 19। दर्शाइए कि gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर x द्वारा परिभाषित फलन समस्त बिंदुओं पर असतत है। तो हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर के बारे में बताया था, क्या होता है एक बार और देख लीजिए। महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में हमने बताया था। कहीं भी कोई संख्या है, अगर महत्तम पूर्णांक फलन के रूप में ऐसे लिखी है, यक्स लिखी है ऐसे, तो इसका जो है यक्स या यक्स से छोटा पूर्णांक मान, अगर यक्स पूर्णांक है तो यही आ जाएगा, अगर यक्स पूर्णांक नहीं है, डेसिमल है, तो उससे छोटा जो पूर्णांक होगा उसको ले लिया जाएगा। तो देखिएगा, जैसे अभी हम लिख लें 0.5 लिख लें ग्रेटेस्ट वैल्यू में, तो हम जानते हैं 0.5 से छोटा निकटतम जो पूर्णांक है वो 0 है। अभी 0.9 लिख लें, तो इससे छोटा जो भी पूर्णांक आएगा वो 0 ही होगा। अभी 1.3 लिख लें, तो इसमें जो इसका मान 1 ही आएगा, यानी छोटा हो और पूर्णांक हो। -1.3 ले लें, -1.3 ले लें ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो इससे छोटा -2 आएगा। अगर मान लीजिए ऐसे 4 ले लें, तो 4 जो है एक पूर्णांक ही है, तो ये 4 ही आ जाएगा। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर होता है। ये बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर लिखा है, तो उस ब्रैकेट को जैसे ही हम हटाएंगे, तो जो संख्या इसके अंदर होगी, या तो वो संख्या पूर्णांक हो तो उसी को लिख देंगे, यदि पूर्णांक नहीं है तो इससे छोटा निकटतम पूर्णांक मान ही लिखा जाता है। तो लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर एक्स। क्वेश्चन नंबर 19। एक्स माइनस
ये हमारा फलन है और इसमें हमें कह रहा है कि परिभाषित है फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। समस्त पूर्णांक बिंदु, चलिए देखते हैं। x बराबर 0 पर LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा, चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 या f 0 माइनस h। तो चलिए x के स्थान पर लिख लो 0 माइनस h और माइनस ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 माइनस h। अब देखिए 0 माइनस h, यहां h टेंड्स टू 0 लगा लें, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको ऐसे रहने दें, 0 माइनस h रहने दें, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको रहने दो 0 माइनस h, अभी मान नहीं रखते, माइनस, अब बताओ 0 से थोड़ा सा कम, अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर में 0 से थोड़ा सा भी कम हो तो -1 लिखा जाता है, -1 लिखा जाता है। इसमें कभी भी h का मान डायरेक्टली 0 नहीं रखेंगे, ये इसको हटाने के बाद ही h का मान रखा जाएगा। तो जैसे इसको हम हटाएंगे यहाँ -1 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट वैल्यू का नियम है कि जो भी पूर्णांक जो भी संख्या इसके अंदर है उससे छोटा उसका निकटतम पूर्णांक लिखा जाता है, तो -1 आ जाएगा। अब h का मान 0 रख लेंगे तो 0 माइनस 0 और माइनस माइनस प्लस 1 आ गया क्या, 1। अब देखते हैं RHL, देखते हैं राइट हैंड लिमिट, देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से थोड़ा सा ज्यादा fx, लिमिट इसको बनाओ h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, 0 प्लस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा 0 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको रहने दो 0 प्लस h, और ये 0 से थोड़ा सा ज्यादा है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर में 0 लिख दिया जाएगा जब उसको हटाएंगे। अब h का मान 0 रख लो, 0 प्लस 0 माइनस 0 आ गया क्या, 0। तो LHL का मान 1 आया, RHL का मान 0 आया, तो हम कह सकते कि x बराबर 0 पर fx जो है सतत नहीं है, क्योंकि LHL is not equal to RHL, इसलिए x बराबर 0 पर f असतत है, असतत है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही 0 पर निकाल लिए, कारा कुछ बिंदुओं पर दिखाना है तो x बराबर 1 पर भी दिखा सकते हैं। देखते हैं 1 पर कैसे होगा। चलो ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, x बराबर 1 पर, तो यहां पर 1 माइनस करोगे या 1 माइनस h होगा या 1 माइनस h होगा,
या 1 माइनस एच होगा, या 1 माइनस एच होगा, और 1 माइनस एच 1 से छोटा अगर लोगे तो आ जाएगा 0। देखो 1 माइनस जीरो आ गया 1। चलो यहां पर 1 प्लस के लिए देखोगे, 1 प्लस के लिए देखोगे, या 1 प्लस एच होगा, 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 और 1 प्लस एच 1 से थोड़ा सा ज्यादा यहां 1 आ जाएगा। और देखिएगा 1 प्लस 0 और माइनस 1, 1 कट जाएगा, यहां आ जाएगा 0। और फिर भी यहां देखो एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, फिर भी आएगा। तो कहेंगे x बराबर 1 पर जो f है वो असतत है, x बराबर 1 पर एफ एक्स असतत है। ऐसे 2 पर 3 पर कोई भी बिंदु ले लो, सब पर असतत ही आएगा। तो हम कहेंगे कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर एक्स, या बॉक्स एक्स पढ़ सकते हैं, एक्स माइनस बॉक्स एक्स किसी भी बिंदु पर सतत नहीं है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स। इसको मान लेते हैं कि माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, आर एक्स बराबर 5। ध्यान देना, तो x बराबर पाई पर देखेंगे पी एक्स सतत है, सतत है, क्योंकि बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। वैसे भी निकाल सकते हैं, पाई प्लस के लिए, पाई माइनस के लिए। तो पाई प्लस एच पाई माइनस एच होल स्क्वायर, दोनों पाई स्क्वायर ही आएगा। तो दोनों तरीके से जब निकालोगे तो एलएचएल आरएचएल बराबर ही आएगा। या बहुपदीय फलन सभी बिंदुओं पर सतत होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, केवल उसकी परिभाषाएं अलग अलग ना। क्यू एक्स एक साइन फलन है, साइन फलन है, इसलिए x बराबर पाई पर सतत है, इसलिए x बराबर पाई पर सतत है। आर एक्स एक अचर फलन है, अचर फलन है,
जो सभी बिंदुओं पर सतत है, सभी बिंदुओं पर सतत है। अब देखिएगा, हमने फलनों का बीजगणित में पढ़ा था कि अगर दो फलन या तीन फलन या चार फलन अगर अलग अलग सतत हैं तो उनका योग, अंतर, गुणा, भाग सभी जो है वो सतत होते हैं। इसलिए एफ एक्स बराबर पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस आर एक्स, एक्स बराबर पाई पर सतत है। अगर तीन फलन अलग अलग सतत हैं तो उनका योग और अंतर भी सतत ही होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं 21। निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। ये भी वैसे है जैसे साइन एक्स प्लस कास एक्स, तो साइन और कास अलग अलग सतत है तो दोनों का योग सतत होगा। दूसरा वाला भी ऐसे है, तीसरा वाला भी ऐसे है। तो यहाँ भी ऐसे करिएगा, दो फलनों में बांट लीजिएगा। जो भी दिया है एफ एक्स जो दिया है उसको पी एक्स क्यू एक्स में तोड़ लीजिएगा, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स सतत होगा, पी एक्स माइनस क्यू एक्स सतत होगा, पी एक्स इंटू क्यू एक्स सतत होगा। अगर दो फलन अलग अलग सतत हैं जैसे साइन और कास है, दोनों अलग अलग सतत हैं, तो उनका योग, अंतर, गुणा, भाग सभी सतत होंगे। केवल भाग में हर का मान 0 ना हो वहां पर। अगर हर का मान 0 हो जाएगा किसी भाग वाले फलन में तो वह फलन परिभाषित नहीं होगा, और उस बिंदु पर जिस पर हर 0 हो रहा है सतत नहीं हो सकता है या परिभाषित भी नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। तो कास फलन हमेशा सतत होता है। जो कास फंक्शन होता है 22, हाँ, जो कास फलन होता लिखा कोसाइन, ये कास का ही रूप है। तो हमने देखा है कि जो कास फलन होता है उसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो बिल्कुल ऐसे बनता है और ऐसे। तो ये सतत होता है, कोसाइन फंक्शन सदैव सतत होता है। अब दूसरा दिया सीकेंट, जिसका नाम हम लोग जो पढ़े हैं उसके हिसाब से सेक होता है। तो सेक जो होता है वो होता है बराबर 1/कास के। तो ये सभी बिंदुओं पर सतत होता है। केवल कास का मान जहां 0 हो जाए, कास का मान जहां 0 हो जाए यानी कास 90 अंश पर, थीटा बराबर 90 अंश को छोड़कर और सभी बिंदुओं पर ये सतत है। केवल इस बिंदु पर सतत नहीं होता है। ऐसे टैन है, देखते हैं क्या है। कोसाइन है, कोसेक है, कोसेक है, सेक नहीं है, कोसेक है 1/साइन, कोसेक 1/साइन, ये 1/साइन यानी साइन 0 को छोड़कर, या कहें जिस पर साइन का मान साइन थीटा इज इक्वल टू 0 को छोड़कर, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी सभी बिंदुओं पर जो कोसिकेंट फलन है वो सतत होता है। ऐसे ही कोटेंजेंट है, काट है, यहां भी वही साइन थीटा इज इक्वल टू 0 को छोड़कर प्रत्येक बिंदु पर यह भी सतत होता है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि कोसाइन फलन हर बिंदु पर सतत है। सेक जो है वो कास थीटा बराबर 0 यानी हर का मान 0 ना आए
और उसके अलावा हर बिंदु पर यह भी सतत है। कोसेक हो चाहे टेन हो चाहे कॉट हो, केवल जो हर में बिंदु आते हैं वहां पर जो है वो परिभाषित नहीं होता, हर में जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी सभी बिंदुओं पर फलन जो है वो सतत होते हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, एफ एक्स बराबर साइन एक्स वाई एक्स और एक्स प्लस 1। 23 एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स और यहाँ एक्स प्लस 3, या x इज लेस देन इक्वल टू 0 या x इज ग्रेटर देन 0। दो तरह से परिभाषित है। जब x का मान 0 से छोटा, बराबर नहीं, 0 से छोटा है तो साइन एक्स बाई एक्स आता है, और 0 से बड़ा या बराबर पर x प्लस 3 आता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, और यहाँ केवल लेस देन लगा है। चलिए LHL निकालते हैं। LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से कम एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 साइन एफ एक्स माइनस एच एफ x माइनस या 0 माइनस x। चलते हैं लिमिट h टेंस टू 0, देखिएगा साइन 0 माइनस h बाई 0 माइनस x, तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h बाई माइनस h, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर h टेंस टू 0 हो तो साइन h बाई h का मान 1 होता है। ऐसे निकाल लेते हैं RHL। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा एफ एक्स, और 0 से बड़ा दूसरी लाइन का प्रयोग होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस x, तो x के स्थान पर 0 प्लस h रख लो, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा x के स्थान पर 0 प्लस h प्लस 3, आएगा क्या? इसका मान 0 रखोगे आएगा 3। तो हमने देखा कि LHL का मान 1 आया, RHL का मान 3 आया। पूछ क्या रहा था? सभी आसानतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आसानतत्य का बिंदु है x बराबर 0, x बराबर 0, LHL is not equal to RHL। यहाँ एक लाइन लिखना चाहिए, x बराबर 0 पर, इसलिए x बराबर 0 पर फलन असतत है, असतत है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे ही 24 है,
निर्धारित कीजिए एक फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x और 0 दो मान है। जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो पहली लाइन लागू होगी, एक्स बराबर 0 पर दूसरी लाइन लागू होगी, द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। तो इसको हमें सतत फलन सिद्ध करना है। तो इस बात पर हमें इसे सतत फलन सिद्ध करना है। तो हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम LHL RHL लेंगे तो पहली लाइन का प्रयोग होगा, और जब फलन का मान x बराबर 0 पर निकालेंगे दूसरी लाइन का प्रयोग होगा। तो इसको स्वयं कीजिएगा, इसको हम छोड़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 25 है, यफ के सांतत्य की जांच कीजिए जहां यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कास एक्स और माइनस दो मान है। जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा जब एक्स बराबर 0, तो नॉट इक्वल टू 0 जो है वहीं से 0 प्लस और 0 माइनस दोनों पहली लाइन से निकलेगा, और एक्स बराबर 0 पर -1 आएगा फलन का मान। तो जब तीनों बराबर आ जाएंगे LHL RHL फलन का मान तो सतत होगा, अगर नहीं आएगा तो सतत नहीं होगा। फिर प्रश्न 26 से लेकर 29 के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदुओं पर सतत हो। वही कह रहा है कि फलन जो है वो सतत है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन जो है ये अगले वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।